हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर सैम। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट जो है वो क्वेश्चंस पूछते हैं कि सर हमें कितने मार्क्स चाहिए इन ऑर्डर टू गेट एडमिशन इन मेडिकल कॉलेज। ठीक है, मोर ओवर लास्ट ईयर कुछ अनएक्सपेक्टेड हाई मेरिट था, तो मेरिट के बारे में 2-3 बातें करते हैं, मैं गाइड कर देता हूँ आप लोगों को। तो द फर्स्ट थिंग इज़ कि आप लोगों को कितने मार्क्स चाहिए। देखिए, हर एक साल जो है मैं ये नहीं कह सकता कि यहाँ पे एक फ़िक्स लिमिट लगा हुआ है, लेकिन आपका जो है 10% मैट्रिक काउंट होता है। तो मैट्रिक में मैं कह सकता हूँ कि आप लोगों को कंपटीशन के लिए कम से कम 90% मार्क्स जो है वो लाजमी है। ठीक है, 90% मार्क्स जो है ये एक सेफ़ साइड है। ये कोई ज़रूरी नहीं है आपका 88% पे भी हो सकता है, 86% पे भी हो सकता है, लेकिन आगे आप लोगों ने इम्प्रूव करना होता है। लेकिन जो थ्रेशोल्ड है, मैं थ्रेशोल्ड की बात कर रहा हूँ, जहाँ से आप लोग एक सेफ़ साइड पे जा सकते हैं, तो वो 90% आपका मैट्रिक होना चाहिए। उसके बाद अगर एफएसी में आप आते हैं, ठीक है, तो सिमिलरली एफएसी में कम से कम 90% आपका होना चाहिए। बल्कि आप लोगों अगर 91-92% है, दैट विल बी इन योर फेवर। अब बात आती है हमारे पास टेस्ट की। ठीक है, तो टेस्ट में जो है आप लोगों के पास अगर 200 मार्क्स है, ठीक है, तो 200 में से आप लोगों ने कम से कम 170 प्लस स्कोर करना है। ठीक है, 170 प्लस जो है ये स्कोर मैं कह सकता हूँ कि ये सेफ साइड पे है। अब बहुत ज़्यादा इस साल भी स्टूडेंट जो थे उनके मार्क्स काफ़ी खासे अच्छे थे मैट्रिक और एफएसी में, लेकिन अगर उनका एमडी कैट ख़राब हो जाता है तो फिर उनको एडमिशन नहीं मिलती। तो एमडी कैट में कम से कम 175 176 तो ये अच्छा है। बाकी अगर एक स्टूडेंट की 180 में आ जाते हैं तो वो बिग स्कोर है। लेकिन इस साल चूँकि हमारे पास सिस्टम भी चेंज हो गया है, मतलब ईटा पेपर बनाएगा, यूएचएस बनाएगा, डॉप बनाएगा, हर एक अलग अलग। लास्ट ईयर भी कुछ ऐसा था, लेकिन लास्ट ईयर उन्होंने जो पैटर्न फॉलो किया था टेस्ट का, तो वो सारे का सारा पीएमसी पैटर्न था। अब इस साल जो है अगर आप ईटा की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों ने दोनों पैटर्न जो है वो फॉलो करने हैं। ठीक है, क्योंकि पीएमसी के हिसाब से बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड एमसीक्यूज आते थे और उसमें जो है आप लोग बहुत इजीली जो है वो स्कोर कर सकते थे। लेकिन अगर ईटा वालों ने अपना पुराना वाला पैटर्न फॉलो किया तो फिर मेरिट जो है बहुत डाउन भी होगा और कुछ अजीब सा एमसीक्यूज़ आप लोगों के सामने आएंगे। तो इसीलिए मैं कहता हूँ इट स्टार्ट ऑफ द ईयर, इतना आप लोगों के पास टाइम बहुत ज़्यादा है, तो आप लोग पुराने वाले पेपर्स जो थे उस हिसाब से भी काम करें। स्पेशली अगर आप एमडीकेट रिपीटर हैं आप तो बिल्कुल भी रिस्क ना लें। आप जो है पुराना वाला जो पैटर्न है, पुराने वाले जो पास्ट पेपर्स है वो भी देखें और इस दफ़ा वाले भी देखें। ठीक है, तो इसमें ये चीज़ हो जाएगा कि पीएमसी जो पैटर्न था, जो इजी पैटर्न है जिसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड एमसीक्यूज़ आते हैं फिज़िक्स के और केमिस्ट्री की और बायो के, तो वो जो है आप लोग का इजीली कवर हो जाता है। लेकिन अगर आप जो है पुराने वाले पैटर्न को कवर करेंगे तो आई थिंक दैट विल टेक लॉट ऑफ टाइम और इट्स एनर्जी कंज्यूमिंग। बाकी जो मेरिट की बात है तो ईयर टू ईयर वो चेंज हो जाता है। ठीक है, इस दफ़ा जो है केपी मेरिट के अंदर इस्लामाबाद वाले स्टूडेंट्स भी आ गए जिन्होंने डिफरेंट पेपर दिया था, तो इसी वजह से केपी का मेरिट जो था वो अनएक्सपेक्टेडली बहुत ज़्यादा हाई हो गया था। ठीक है, अगर लास्ट ईयर भी ऐसा होता है तो आई थिंक दैट्स नॉट फेयर कि डिफरेंट टेस्ट पे सेम मेरिट बन जाए। लेकिन फिर भी आप लोगों ने अपनी तैयारी जो है वो बेस्ट तरीके से करनी है। होपफुली you will get it. Thank you so much.